हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसके अंदर हमने जीएमपी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट और फ्रॉम नाइट्रोएल्केन के बारे में डिस्कस किया था। अर्थात हम जीएमपी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का फर्स्ट पोर्शन जीएमपी ऑफ बोथ अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन, कहने का मतलब यह है कि हमने अब तक वो रिएक्शनों के बारे में डिस्कस किया जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन होता है। बट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीएमपी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में ओनली एल्डिहाइड फॉर्मेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब वो रिएक्शन है जिनसे केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो लेक्चर का जो पॉइंट है वो है फॉर एल्डिहाइड ओनली, मतलब जीएमपी ऑफ एल्डिहाइड ओनली। ठीक है बेटा, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को उसके एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिएगा, हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्रॉम एल्डिहाइड ओनली में सबसे फर्स्ट आपका आता है बाय रिडक्शन, अर्थात रिडक्शन के वाया। बाय रिडक्शन डिफरेंट ग्रुप उनके रिडक्शन के वाया, और बाय रिडक्शन में भी बेटा हम सबसे फर्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं बाय रिडक्शन, और बाय रिडक्शन में मैं सबसे फर्स्ट डिस्कस करूंगा रोजेन-मुंड रिएक्शन। रोजेन-मुंड रिएक्शन या रोजेन-मुंड रिडक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये रोजेन-मुंड रिडक्शन। क्या होता है रोजेन-मुंड रिडक्शन और इसके अंदर रिएजेंट क्या होता है, तो ध्यान रखना, रोजेन-मुंड रिडक्शन ये एक पार्शियली रिडक्शन है, नॉट कंप्लीट रिडक्शन, ओनली पार्शियली रिडक्शन, अर्थात ये जो भी आपका ग्रुप है उसका पार्शियली रिडक्शन करता है। तो सबसे फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे रिएजेंट। इसके लिए रिएजेंट क्या है, तो बेटा इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है आपका लिंडलेयर्स रिएजेंट। क्या होता है बेटा, लिंडलेयर्स रिएजेंट। किसको बोला जाता है लिंडलेयर्स रिएजेंट, तो आपका लिंडलेयर रिएजेंट होता है H2 प्लस PD और BSO4, या फिर सल्फर, या फिर आपका क्यूनोलीन, ये हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये रिएजेंट है यहाँ पर और ये पार्शियल रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर हम यहाँ पर सल्फर के अलावा आपका क्यूनोलाइन जो हम यूज कर रहे हैं, सल्फर और क्यूनोलाइन जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं, ये आपके पॉइजनस नेचर के होते हैं, पॉइजनस होते हैं। और ये पॉइजनस है तो इनका काम क्या है, तो ये मतलब रोकते हैं किसको, फर्दर रिडक्शन को। तो यूज फॉर स्टॉप फर्दर रिडक्शन, अर्थात ये आगे जो रिडक्शन होता है उसको रोकने का काम भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेटा रेड हॉट ज़ाइलिन भी हम यूज करते हैं जो कि इस रिएक्शन में सॉल्वेंट की तरह यूज होती है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, कभी कभी बेरियम सल्फेट के स्थान पर हम कैल्शियम कार्बोनेट को भी यूज कर लेते हैं। अब होता है क्या रिएक्शन, वो देखिएगा। रिएक्शन यही है कि एसिड हैलाइड का रिएक्शन H2 प्लस PdBSO4 के साथ कौन से सॉल्वेंट में, रेड हॉट ज़ाइलिन सॉल्वेंट में जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिएगा, हमने लिया सबसे पहला ये एसिड हैलाइड, इस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास RCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं ArC+Cl लूँगा, इसके साथ रिएक्शन करूँगा तो आपके पास ArCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट इसके अंदर एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, क्या, फॉर्मेल्डिहाइड डज नॉट फॉर्मिड, अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन इस रिएक्शन से पॉसिबल नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड डज नॉट फॉर्मिड बाय दिस रिएक्शन, अर्थात इस रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बिकॉज HC+Cl अनस्टेबल इन नेचर, आपका जो फॉर्मिल क्लोराइड है वो आपका अनस्टेबल इन नेचर है, अनस्टेबल इन नेचर है, और अनस्टेबल इन नेचर होने की वजह से ये
H डबल बॉन्ड और Cl के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो ये यहाँ से तुरंत ब्रेक हो जाएगा। किसमें? तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा CO प्लस HCl, अर्थात ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसी में एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3COL एसिटिल क्लोराइड, इसका रिएक्शन करेंगे हम H2 प्लस PdBSO4 रेड हॉट जाइलिन में, तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एसिटेल्डिहाइड का। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट रोजेन मुंड रिएक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे बाय रिडक्शन में सेकंड आपका आता है स्टेफन्स रिएक्शन, और पी ने पढ़ा रोजेन मुंड रिडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेफन रिडक्शन या स्टेफन रिएक्शन। तो देखिएगा, इसके लिए मैं एक पॉइंट पहले एक्सप्लेन कर दूं आपको। RCN अर्थात ये है आपके पास एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का रिएक्शन हम करते हैं, एक तो है SnCl2 प्लस HCl देन हाइड्रोलाइसिस, और एक करते हैं सोडियम प्लस एथेनॉल। तो बेटा इसको तो बोला जाता है पार्शियली रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? पार्शियली रिडक्शन। और इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट रिडक्शन। यहाँ पार्शियली रिडक्शन होने की वजह से आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन होने की बजाय आपके पास 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका एक शॉर्ट एंड स्वीट है कि साइनाइड का अगर हम SnCl2 प्लस HCl के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पार्शियली रिडक्शन के वाया एल्डिहाइड बनता है, और अगर हम सोडियम प्लस ETOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखिएगा, स्टेफन्स रिएक्शन हम यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम स्टेफन रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट यूज करेंगे वो रिएजेंट क्या होगा। तो यहाँ पर हम जो रिएजेंट यूज करेंगे SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ये रिएजेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं। अर्थात फर्स्ट स्टेप में तो हम यूज करेंगे SnCl2 और HCl, और सेकेंड स्टेप में उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में। क्या रूल है इसका? रूल क्या है वो भी देख लीजिएगा कि जब हम SnCl2 का रिएक्शन 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो भी आपका Sn+2 में है, तो यहाँ से आपका SnCl+4 में कन्वर्ट हो जाता है, और आपके पास यहाँ से 2 हाइड्रोजन ऑप्टेन होते हैं जो कि रिडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब आप देखिएगा, अभी हमने यहाँ पर इसके रिएजेंट्स के बारे में आपके पास डिस्कस किया है। अब यहाँ से रिएक्शन क्या होती है वो देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड एंड, इस पर हम रिएक्शन करेंगे SnCl2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट, सेकंड होगा HCl हाइड्रोलाइसिस, आपके पास प्रोडक्ट होगा RCH डबल बॉन्ड O। कैसे होता है ये रिएक्शन? तो देखिएगा, इस रिएक्शन के लिए हम इसका सबसे फर्स्ट इसका मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो बेटा अभी हमने सबसे फर्स्ट है RC ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड, इसमें ये ग्रुप यहाँ शिफ्ट होता है, और रिडक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रेस्पॉन्सिबल है। ये जो 2 हाइड्रोजन रेस्पॉन्सिबल है उसमें से एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन इस पर, अर्थात एक H+ में और एक H- की फॉर्म में होगा। तो आपके पास यहाँ से RC डबल बॉन्ड एंड H, और ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात ये किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? इमाइन का फॉर्मेशन हो गया। ये जो इमाइन बना है उसका अब हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा, और जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये ग्रुप आपके RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड में, और ये ग्रुप आपके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान रखना, ये आपका स्टेफन रिएक्शन है, इसका रिडक्शन इस तरह से हुआ है। बट अगर यही रिएक्शन में मेंडिस में करता तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाता? अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से स्टेफन रिएक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले लिया मैंने आपका एल्किल साइनाइड में मिथाइल साइनाइड। इसका रिएक्शन करेंगे हम बेटा इन प्रेजेंस ऑफ, अर्थात इसका रिडक्शन होगा किसके साथ होगा, SnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो बताओ सबसे फर्स्ट क्या होगा, इंटरमीडिएट आपके पास ये बन जाएगा इमाइन, और जो इंटरमीडिएट इमाइन बनेगा उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर O और यहाँ पर H2 आ जाएगा, अर्थात एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही इसमें मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने अब की बार आपके ये लिया है एरोमेटिक की फॉर्म में, वही 2 हाइड्रोजन के साथ SnCl2 प्लस HCl में। तो यहाँ से भी आपके पास वही इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इमाइन। तो ये आपके पास इंटरमीडिएट इमाइन हो गया। इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो जैसे इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जहाँ से हमारे पास बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और भी अगर हम चाहें तो हम यहाँ से, मैंने अब की बार ये 5 मेंबर रिंग ली है और इस पर CN ग्रुप किया है। इसका वही रिडक्शन 2H प्लस के साथ किया है 10 प्लस SnCl के साथ। तो बताओ क्या होगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा और ये ग्रुप आपका CH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास साइक्लो ये ग्रुप, तो यहाँ से आपके पास ये ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा और अमोनिया यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर किसी भी टाइप का जो एल्डिहाइड है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे और मैं एग्जांपल में बात करूँ तो मैंने एक और एग्जांपल लिया है CH3 CH CH3 और CN। इसका वही रिडक्शन 2 मोल हाइड्रोजन के साथ, मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ SnCl2 प्लस HCl के साथ। तो बताओ क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये इमाइन हो जाएगा। इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे हम, तो यहाँ से इसके हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास CH3 CH CHO और CH3 ये फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका बेटा ये स्टेफन रिडक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से पॉइंट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 3। नंबर 3 में आपका आएगा सेलेक्टिव रिडक्शन बाय डाइबल, अर्थात सेलेक्टिव रिडक्शन बाय डाइबल के साथ। तो देखिएगा बेटा, सेलेक्टिव रिडक्शन बाय डाइबल, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम रिएजेंट की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर रिएजेंट ही डाइबल यूज करते हैं। डाइबल क्या फुल फॉर्म है इसकी, तो बेटा इसकी फुल फॉर्म है डाई आइसो ब्यूटाइल, D फॉर डाई, I फॉर आइसो, B फॉर ब्यूटाइल और A फॉर हो जाएगा एल्यूमिनियम, Al एल्यूमिनियम और H का मतलब हो जाएगा हाइड्राइड। तो ये तो इसकी फुल फॉर्म है डाइबल की, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, तो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ALHIBU2। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है डाइबल, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम ALHIBU2 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद में इसको हम क्या करते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, अर्थात इसकी फर्स्ट स्टेप में हम डाइबल को यूज करते हैं और सेकंड स्टेप में फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, अर्थात उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड डज नॉट रिड्यूस। डाइबल के द्वारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता। और बेटा आपके जो स्टेफन रिएक्शन है वो भी आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करती। तो ध्यान रखना, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड डज नॉट रिड्यूस बाय SnCl2HCl, अर्थात स्टेफन रिडक्शन और डाइबल, अर्थात ये दोनों ही
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करते। हाँ, एक पॉइंट क्या है, तो फिर एक किसका रिडक्शन करते हैं, तो ये रिडक्शन करेंगे बेटा नाइट्राइल, नाइट्राइल बोले तो साइनाइड एंड एस्टर आर रिड्यूस इन एल्डिहाइड, अर्थात डाइबल के वाया आपका जो नाइट्राइल है और जो एस्टर है वो आपके एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाता है। कैसे वो देखिएगा, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको हम सबसे फर्स्ट यूज करेंगे डाइबल के साथ, जिसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ AlHIBU2। तो बेटा यहाँ से फर्स्ट आपके पास वही इमाइन का फॉर्मेशन होगा और जो इमाइन बनेगा उसका हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उसके वाया आपके पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेटा इट इज़ द सिमिलर टू स्टेफन, ये भी आपके स्टीफन के सिमिलर ही होती है कि फर्स्ट यहाँ पर इमाइन होगा, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इसके अंदर आपका एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 और Cn, इसका हमें रिडक्शन करना है डाइबल के साथ। तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप जरा देखिएगा यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो अभी हमने कहा था डज नॉट रिड्यूस, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर रिड्यूस नहीं होगा, बट Cn ग्रुप है तो Cn ग्रुप रिड्यूस इन टू एल्डिहाइड ग्रुप में। तो बताओ यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CHO, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो इसमें डिस्कस करने से पहले एक स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल पॉइंट यह है कि अभी हमने कहा था कि नाइट्राइल एंड एस्टर रिड्यूस बाय डाइबल एट लो टेम्परेचर, अर्थात ध्यान दे बेटा, ये जो रिडक्शन होता है वो लो टेम्परेचर पर होता है। अगर टेम्परेचर लो नहीं होगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N है, अगर मैं इसका रिडक्शन कर रहा हूँ डाइबल के साथ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और एक बार मैं इसका रिडक्शन कर रहा हूँ डाइबल के साथ -78 डिग्री पर, तो ध्यान रखना बेटा 25 डिग्री का मतलब हो गया हाई टेम्परेचर और -78 का मतलब हो गया लो टेम्परेचर। जब इसके साथ इसका हम रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से बेटा एमाइन का फॉर्मेशन होगा, बट अगर हम लो टेम्परेचर पर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, अर्थात ये इसके पार्शियली रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही अभी हमने कहा था कि एस्टर, तो एस्टर में भी यही है। इससे पहले मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N लिया है, इसका रिडक्शन डाइबल के साथ करूँगा -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपके पास यहाँ से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, अर्थात इस एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एस्टर के बारे में। तो जैसे मैंने एस्टर लिया है RC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर लिया है बेटा, और इसका रिडक्शन किया है डाइबल के साथ, तो ये डाइबल है, इसमें डाइबल के साथ एक बार किया तो वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और एक बार डाइबल के साथ जो रिडक्शन किया है वो है -78 पर। तो ध्यान रखना, अभी हम एस्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले मैंने अभी नाइट्राइल के बारे में डिस्कस किया था। अगर हम एस्टर का डाइबल के साथ हाई टेम्परेचर पर करते हैं और एक बार किया है लो टेम्परेचर पर, तो हाई टेम्परेचर पर तो बेटा हाई टेम्परेचर पर इसके रिडक्शन से हमें
अल्कोहल के 2 मोल ऑब्टेन होते हैं। बट अगर लो टेम्परेचर पर मैं इसका रिडक्शन करता हूँ तो बेटा इसके रिडक्शन से हमें एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम एस्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से ऐसे एस्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स में बात करते हैं। तो मैंने ये एस्टर लिया है, इसका डाइबल के साथ रिडक्शन करेंगे बेटा। इसका भी हम डाइबल के साथ रिडक्शन करेंगे। एक बार किया 25 पर और 1 बार किया 78 पर। अगर 25 पे करेंगे तो आपको पता है यहाँ से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तो ये अल्कोहल बन जाएगा और इससे आपके पास एथेनॉल बन जाएगा। बट अगर इसको माइनस के 78 पे करेंगे तो हमारे पास यहाँ से प्रोपेन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ से CH3 CH2 9 C डबल बॉन्ड OET। ये एग्जांपल आपके NCERT का है। किसका एग्जांपल है बेटा? NCERT का है। इसका रिडक्शन करना है वही डाइबल के साथ, तो क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा और इसके वाया हमारे पास यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ, अभी हमने यहाँ पर नाइट्राइल और एस्टर के बारे में डिस्कस किया बेटा। एक और पॉइंट अगर हम बात करें तो एसिड हैलाइड आल्सो रिड्यूस बाय डाइबल। एसिड हैलाइड के वाया भी, अब मतलब एसिड हैलाइड जो होता है उसका रिडक्शन भी डाइबल से पॉसिबल है। RC डबल बॉन्ड OCl, इसका रिडक्शन करूँगा मैं डाइबल के साथ 25 डिग्री सेंटीग्रेड और डाइबल के साथ माइनस के 78 डिग्री पर। अगर 25 पे करूँगा तो बेटा यहाँ से हमें अल्कोहल ऑब्टेन होगा और माइनस के 70 पर करूँगा तो यहाँ से एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने CH3 CH2 COCl, इसका रिडक्शन करना है डाइबल के साथ माइनस के 78 पर, तो CH3 CH2 CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से IIT 2017 में डाइबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके IIT JEE मेंस 2017 का क्वेश्चन है। ये स्ट्रक्चर है, इसका रिडक्शन करना है डाइबल के साथ। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? एस्टर। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है बेटा? एसिड। जब ये एस्टर का रिडक्शन करेगा, यहाँ पर टेम्परेचर कोई भी गिवन नहीं है, तो जैसे इसका रिडक्शन यहाँ से होगा बेटा, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके एल्डिहाइड में, और ये एसिड का भी रिडक्शन किस में कर देगा? तो देखो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है डाइबल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पर रिड्यूस नहीं होगा, और आपका ये वाला रिडक्शन होगा तो यहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये और ये आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका एसिड जो है वो भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ये। तो बताइएगा कौन सा आंसर आपका राइट है बेटा? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकेंड आंसर आपका राइट है। इसी के साथ आपका ये GMP ऑफ एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड का पोर्शन कंप्लीट होता है। तो देखिएगा बेटा, अभी हमने फर्स्ट पोर्शन बाय रिडक्शन कंप्लीट किया है। अब हम इसमें यहाँ से सेकेंड, तो नंबर टू में आएगा आपका ऑक्सो रिएक्शन या फिर हाइड्रोफॉर्माइलेशन। तो ऑक्सो रिएक्शन या हाइड्रोफॉर्माइलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। तो इसके नेम से ही क्लियर है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन। इस रिएक्शन के लिए जो हम रिएजेंट यूज करेंगे वो है बेटा कोबाल्ट, और वो भी 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दूं आपको।
कि आपका एल्कीन होगा, इस एल्कीन का रिएक्शन हम करेंगे CO प्लस H2 के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जिसको वाटर गैस बोलते हैं, और इससे हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें भी 2 पॉइंट है क्या, कि अगर आपका एल्कीन सिमेट्रिकल है तो ऐसी कंडीशन पर ओनली 1 एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। बट अगर आपकी एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो ऐसी कंडीशन पर 2 आइसोमेरिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और बोथ आर चेन आइसोमर्स, जो कि एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे। जैसे देखिएगा एग्जांपल के लिए, सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, रिएक्शन किया है कार्बन मोनोऑक्साइड विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ से क्या होगा, तो CO प्लस H2 से यहाँ पर HCHO अर्थात इस ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से H स्पेड हो जाएगा, CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से देखो आप CH3 CH2 CHO, ओनली 1 एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल था। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब की बार मैंने अनसिमेट्रिकल पोर्शन लिया है। अब बताओ, अगर अनसिमेट्रिकल लेकर इसका रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 के साथ करेंगे तो ऐसी कंडीशन पे 2 आइसोमर्स बनेंगे। तो 1 2 3 4, एक तो बनेगा आपका ब्यूटेनॉल और एक बनेगा 1 2 3 CHO, ये बनेगा। तो बताओ दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर पेरेंट चेन 4 कार्बन का है और यहाँ पर पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, तो बोथ आर चेन आइसोमर्स। इसी के साथ आपका ये फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, और वो भी कौन सा एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड फॉर्मेशन के बोथ मेथड बाय रिडक्शन और ऑक्सो रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे 4 एल्डिहाइड ओनली। तो 4 एल्डिहाइड कौन सा वाला, एरोमेटिक, 4 एरोमेटिक एल्डिहाइड ओनली। तो ये हो गया आपका C पॉइंट। तो अब हम C पॉइंट 4 एरोमेटिक एल्डिहाइड ओनली। तो देखिएगा इसके अंदर हम सबसे फर्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे बेंजीन से। मैं लिख देता हूँ फ्रॉम बेंजीन, और फ्रॉम बेंजीन के अंदर भी हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे गाटरमान कोच रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट है बेटा गाटरमान कोच रिएक्शन। आपको इन रिएक्शनों के नाम और इनके रिएजेंट हमें लर्न होने चाहिए। तो जो गाटरमान कोच रिएक्शन है, इसके अंदर हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो CO प्लस आपका HCl होता है। क्या होता है बेटा, CO प्लस HCl, और वो भी किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl2 के साथ होता है। क्या होता है गाटरमान कोच रिएक्शन, तो सिंपल है कि बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिएक्शन पर हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 में, जो कि लुईस एसिड है। क्या करेगा ये लुईस एसिड यहाँ से, तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड C ऐसे होगा, तो कार्बन के पास यहाँ से कार्बन के पास 2 है, ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में से एनहाइड्रस AlCl3, आपको पता एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है, और इसके अलावा हेलोजन कैरियर भी होता है। ये आपका हेलोजन कैरियर है, ये यहाँ से इसको रिमूव कर देगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, H प्लस की फॉर्म में।
किसकी फॉर्म में बचेगा बेटा, H+ की फॉर्म में, और ये इसके साथ ऐड होगा CH के साथ। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, तो H के साथ ऐड होकर यहाँ से हमारे पास CH डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी में आता है नंबर 2। अभी तो हमने फर्स्ट गाटरमान कोच किया है, अब हम इसी में सेकंड डिस्कस करेंगे बेटा। इसी के नाम से है गाटरमान एल्डिहाइड, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। अब हम सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा हम, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। और अभी हमने डिस्कस किया था गाटरमान कोच। गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में भी अगर हम रिएजेंट की बात करें बेटा, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की प्रेजेंस में। अर्थात हम यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 यूज करते हैं। क्या रिएक्शन है, देखो ये भी वही सिंपल है। ये बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 में, तो बेटा यहाँ से बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, तो वही सिमिलर प्रोसेस है, HC ट्रिपल बॉन्ड N और HCl एनहाइड्रस AlCl3। तो AlCl3 इस कैरियर को ले जाएगा यहाँ से हेलोजन को, यहाँ पॉजिटिव है, ये पार्शियली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, H इसके साथ ऐड होगा, इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, और इस पर पॉजिटिव होते ही ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो जब यहाँ पर इस पर पॉजिटिव आ जाएगा तो CH2+ डबल बॉन्ड NH, ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, और यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा। इसके अंदर यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा, वो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग के साथ में CH डबल बॉन्ड NH ग्रुप बनेगा, CH डबल बॉन्ड NH ग्रुप बनेगा। और इससे फिर हम यहाँ से जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो इसके हाइड्रोलाइसिस से बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ आपका ये गाटरमान कोच और गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 2। अभी हमने नंबर 1 फ्रॉम बेंजीन, और अब हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम टोलुइन या फिर एल्काइल बेंजीन। तो हम डिस्कस करेंगे बेटा फ्रॉम टोलुइन या एल्काइल बेंजीन। इसमें जनरली हम टोलुइन यूज करते हैं। अब इसमें भी हम सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हो जाएगा बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ध्यान दे, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। इसके अंदर भी हमारा ये सबसे फर्स्ट रिएक्शन है, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो देखिएगा बेटा, ये टोलुइन है, और इस टोलुइन का रिएक्शन हम करेंगे Cl2 और H के साथ। आपको पता है FR-SR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो 3 स्टेप्स में होगी, और यहाँ से आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा और इंटरमीडिएट भी फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दें, अगर हम Cl2 को एक्सेसिज में लेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा CHCl2, अर्थात बेंजल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपके पास ये जो बेंजल क्लोराइड बना है, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे 373 केल्विन पर। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ से आपका NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा,
और यहाँ से आपके पास जैम डाइओल का फॉर्मेशन होगा। अब आपको पता है जैम डाइओल आर अनस्टेबल, इसलिए यहाँ से क्या होगा H2O वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा बेटा और बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास बेंज एल्डिहाइड। और बेटा इट इज द बेस्ट मेथड कॉमर्शियल, तो इसका मतलब हम लिखेंगे इट इज बेस्ट कॉमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंज एल्डिहाइड, अर्थात ये बेंज एल्डिहाइड बनाने का सबसे बेस्ट कॉमर्शियल मेथड भी है। अर्थात कॉमर्शियली रूप से अगर हमें बेंज एल्डिहाइड बनाना हो तो उसको टोलुइन के साइड चेन क्लोरीनेशन से बनाया जाता है। तो ये होता है इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन। अब डिस्कस करेंगे इसी के अंदर नंबर टू में आ जाएगा पार्शियली ऑक्सीडेशन। क्या नंबर 2 है बेटा? पार्शियली ऑक्सीडेशन। अब आप देखो पार्शियली ऑक्सीडेशन में भी मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं। स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं बेटा? स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H+K2Cr2O7, H+KMnO4, OH-KMnO4, ये सब आपके क्या होते हैं? स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो आपके सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपकी जो भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगी या जो भी अल्काइल बेंजीन होगी या जो टोलून होगी उसको क्या बना देंगे बेटा? बेंजोइक एसिड बना देंगे। इसलिए हम इनको यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन पर हम क्या करेंगे? हैंड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। कौन कौन से हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, दूसरा है CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, और इसके अलावा है MnO2। ये हम सेलेक्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं जो बेंजोइक एसिड नहीं बल्कि किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की रिएक्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम पार्शियली ऑक्सीडेशन में भी सबसे फर्स्ट यूज ऑफ CrO2Cl2 जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमिल क्लोराइड। तो बेटा अब हम यूज कर रहे हैं क्रोमिल क्लोराइड को। और बेटा क्रोमिल क्लोराइड को जो यूज करते हैं तो इस रिएक्शन को बोला जाता है इटार्ड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स में कई बार आ चुकी है और इसके बारे में कई बार क्वेश्चन होते हैं। इटार्ड रिएक्शन इसका नाम है, हमें इटार्ड रिएक्शन के रूप में ये याद होना चाहिए। क्या होता है इटार्ड रिएक्शन? तो देखिएगा, टोलुइन, इस टोलुइन का रिएक्शन करेंगे हम CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 की प्रेजेंस में। जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ से हमारे पास क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये बन गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना है इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास यहाँ से बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और इस रिएक्शन को बोला जाता है क्या? इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। अब आप देखिएगा इसी में आता है नंबर 2 में आएगा यूज ऑफ CrO3 को बोलते हैं हम क्रोमिक एसिड। अब हम क्रोमिक एसिड को यूज करने जा रहे हैं और क्रोमिक एसिड के अंदर भी सिमिलर रिएक्शन होगा। ये आपका टोलुइन है, टोलुइन का रिएक्शन करेंगे हम CrO3 के साथ, बट ये होता है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक
एनहाइड्राइड के साथ होता है ये रिएक्शन। तो यहाँ से भी आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा ये वाला, बेंजाइलिडिन डाई एसीटेट, ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा। और ये जो इंटरमीडिएट बना है इसका वही एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसके वाया बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना, टोलुइन का CrO3 के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं बेंजाइलिडिन डाई एसीटेट। और बेंजाइलिडिन डाई एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करने से बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और अब आता है इसी में नंबर 3, यूज ऑफ MnO2। MnO2 के साथ हीट करेंगे और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ। तो वही टोलुइन है। अगर हम टोलुइन का MnO2 के साथ हीटिंग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो टोलुइन आपके बेंज एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ आपका ये फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर में हमने GMP ऑफ एल्डिहाइड, एक GMP ऑफ एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, जिसमें फर्स्ट एल्किल एल्डिहाइड और सेकंड एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे। तो देखिएगा बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था पॉइंट नंबर C, GMP ऑफ एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, और वो भी कौन सा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा नंबर 4, GMP ऑफ कीटोन, ओनली कीटोन का फॉर्मेशन। और ओनली कीटोन के फॉर्मेशन में हम बेटा सबसे जो फर्स्ट ले रहे हैं वो सबसे फर्स्ट मैंने लिया है फ्रॉम बेंजीन। आपको पता है बेंजीन से बनाने के लिए हम FCR, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को यूज करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट भी 2 टाइप का होता है, अल्काइलेशन और असाइलेशन। उसमें से हम एसिटिलेशन यूज करेंगे। और एसिटिलेशन रिएक्शन में जो आपका रिएजेंट आता है वो R या ArC डबल बॉन्ड और CH3 ये लेते हैं। और वो भी किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ही रिएक्शन हम करते हैं। तो देखो कैसे होगा आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो जैसे ये बेंजीन लेंगे बेटा, इस पर हम रिएक्शन करेंगे। एक बार तो किया मैंने RC डबल बॉन्ड Cl और एक बार करूंगा ArC डबल बॉन्ड Cl। देखो यहाँ से ये H है, ये Cl से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपके पास ये प्रोडक्ट और यहाँ से आपके पास बनेगा ये प्रोडक्ट। इसका मतलब इसे अल्काइल वाला भी बन जाएगा और अराइल वाला भी बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बेंजीन है और इसकी रिएक्शन करना है एसिटिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये रिएक्शन भी आपका एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होता है और ये भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होता है। यहाँ से HOCl रिमूव हो जाएगा और आपके पास यहाँ से एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एसीटोफिनोन। तो यहाँ से आपके पास एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ से बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। आपके बाद इसका रिएक्शन PHC डबल बॉन्ड और Cl के साथ करना है। तो बताओ क्या होगा, यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा और वही बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम एसीटोफिनोन भी बना सकते हैं और बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। हम चाहें तो यही रिएक्शन एसिटिक मतलब एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं। अब की बार मैंने ये एनहाइड्राइड की फॉर्म लिया है, ये एनहाइड्राइड, वही एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करेंगे। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और वही आपके एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी के साथ आपका ये बेटा फर्स्ट फ्रॉम बेंजीन का पोर्शन कंप्लीट होता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा नंबर 2। नंबर 2 में आपका आता है फ्रॉम एल्किल नाइट्राइल।
अब हम एल्किल नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करेंगे। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिएक्शन करेंगे बेटा हम RMGX ग्रिग्नियर रिएजेंट के साथ। ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव है इस पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो RC डबल बॉन्ड N R और यह बन जाएगा MgX। अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और वो भी 2 मोल के साथ। कितने मोल के साथ बेटा? 2 मोल के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम यहाँ से। तो जैसे इसके सेकेंड मोल के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इस तरह से इसका ये हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो यहाँ से RC डबल बॉन्ड R कीटोन अमोनिया और MgXOH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें अगर एग्जांपल चाहूँ तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिएक्शन करेंगे हम CH3MgCl के साथ। बताओ क्या हो जाएगा? तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यह बनेगा CH3 डबल बॉन्ड N MgCl। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे 2 मोल की रिक्वायर्ड है यहाँ पे और वही 2 मोल की रिक्वायर्ड यहाँ पर है, तो यहाँ से एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं चाहूँ तो मैं ले लेता हूँ PHC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिएक्शन मैं करना चाहता हूँ यहाँ से वही मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। बताओ जब मिथाइल ब्रोमाइड के साथ करूँगा तो क्या बन जाएगा? PHC डबल बॉन्ड N MgBr और यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे 2 मोल के साथ, तो ये PHC डबल बॉन्ड O और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका बेटा ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे नंबर C, और नंबर C में आता है फ्रॉम एसिड हैलाइड से। किससे बेटा? फ्रॉम एसिड हैलाइड। और एसिड हैलाइड में हम जो जनरली यूज करते हैं वो है आपका R2CD डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम, इसको यूज करते हैं। कैसे वो देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम 2 मोल ऑफ RMGX ग्रिग्नियर रिएजेंट का रिएक्शन CdCl2 के साथ करते हैं कैडमियम क्लोराइड के साथ। जब यहाँ से रिएक्शन होगी तो आपके पास यहाँ से R2CD और आपके पास बन जाएगा MgX और Cl, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब यहाँ से क्या बनेगा? आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात कीटोन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा वो देखिएगा। तो मैं यहाँ से लूँगा 2 मोल ऑफ आपका एसिड हैलाइड। अब आपका जो 2 मोल ऑफ एसिड हैलाइड है इसका रिएक्शन करेंगे RCDR के साथ। किसके साथ करेंगे बेटा? RCDR के साथ। तो यहाँ से आपको पता है क्या हो जाएगा? CdCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक R इसके साथ ऐड हो जाएगा। जैसे इसको मैं R' की फॉर्म में लेता हूँ तो बताओ क्या बन जाएगा? 2RC डबल बॉन्ड R' प्लस, और ये वाला पोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगेन CdCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल के लिए सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल लूँगा उसमें मैं लूँगा आपका एसिटिल क्लोराइड। इसका रिएक्शन करेंगे हम CH3 डाई मिथाइल कैडमियम के साथ। तो यहाँ से बताओ किसका फॉर्मेशन होगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपके CdCl2 का फॉर्मेशन होगा। अब लेंगे इसी में एग्जांपल 2 मोल ऑफ बेंजोइल क्लोराइड का और रिएक्शन करेंगे वही डाई मिथाइल कैडमियम के साथ। तो बताओ किसका फॉर्मेशन होगा? तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा बेंजोफिनॉन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सॉरी, ये आपके एसीटोफिनॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा और वही बनेगा CdCl2। तो इस प्रकार से हम ये आपका कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं। इसी में एक और पोर्शन है आपका रिएक्शन विद R2CuLi के साथ, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट के साथ। तो यहाँ से जैसे इसमें रिएक्शन होगा इसी के सिमिलर रिएक्शन है 2RC डबल बॉन्ड OCl, वही एसिड हैलाइड है। इसका रिएक्शन जब हम R2CuLi के साथ करते हैं
तो यहाँ से ये इसको अपना R प्रोवाइड करता है, अर्थात यहाँ से ये R माइनस आता है, ये इसको क्लोरीन को रिप्लेस करता है, तो वही 2R C डबल बॉन्ड OR का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपका Cl जो है एक तो CuX के साथ और एक LiX के साथ ऐड हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लूँ तो मैंने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड OCl एसिटिल क्लोराइड के 2 मोल। इसका रिएक्शन करूँगा मैं C2H5 होल ट्वाइज 2 CuLi के साथ, तो बताओ क्या होगा। तो यहाँ से Et माइनस होगा, ये Et माइनस Cl को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ से 2CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये GMP ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ओनली फॉर कीटोन का फॉर्मेशन भी कंप्लीट होता है, अर्थात हमारे पास यहाँ से GMP ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।